ओम शांति। 2 अगस्त 2020 की अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, इस चीज़ के ऊपर आज की अव्यक्त मुरली है। होली हंस, बाबा कई बार हमें इस कह लीजिए टाइटल से डेजिग्नेट करते हैं। तो आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा को देख रहे हैं कि ये साधारण सभा तो नहीं है ना, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। तो बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हैं ना हम सब, कि सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले होते हैं। होली यानी पवित्र, प्योर वाइब्रेशन सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने और फिर धारण करने वाले। तो सबसे पहले सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, और दूसरी चीज़ परखने की शक्ति, क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले नहीं हैं। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले। तो भाव जानने से, बाबा कह रहे हैं भाव यानी किसी की विचार को जानने से क्या होता है, कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं अगर भाव जान लिया, पहले से ही समझ लिया और पहले से ही कैटेगराइज कर लिया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बुद्धि अपने आप निर्णय ले लेगी और जो एक नेचुरली तरीके से संग का प्रभाव पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हैं, नेचर कहते हैं, है ना। तो जो व्यर्थ है उनको बदलने का है ना। तो बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हो तुम, ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हो जो कि सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना भी रखते हैं और परख भी लेते हैं किसकी नेचर क्या है, कैसी है, कौन से नेचर को अलाउ करना है, कौन से नेचर को अपने बुद्धि में अलाउ नहीं करना है। तो ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की तुम्हारी वृत्ति हो, है ना। एटीट्यूड बिल्कुल कल्याण वाला हो। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसी को कहते हैं होली हंस वृत्ति। मम्मा बाबा अपने वृत्ति से बहुत सेवा करते थे, एटीट्यूड से बहुत सेवा करते थे। मम्मा कभी भी किसी को कार्य करने के लिए नहीं बोलती थी, वो सदा खुद करती थी। तो उनकी जो वृत्ति में एक 100% सेवाधारी का भावना था, इमोशन था, तो उसको देख कर के लोग खुद ही प्रभावित होते थे। और फिर इसीलिए मम्मा को कभी किसी को ऑर्डर नहीं देना पड़ता था, लोग अपने आप उनको फॉलो करते थे। तो आज की मुरली में बाबा और क्या कह रहे हैं कि उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। तो इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना है। सामने वाला कैसा भी है, कुछ भी है, उस पर हमारा प्योरिटी का विजन डिपेंड नहीं करता है। इसी को कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है ना कि बुरा बोल अलग चीज़ है, वो तो ब्राह्मणों का बदल गया है, लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। साधारण भी कर रहे हैं जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वेस्ट है ना। साधारण और वेस्ट एक ही माना जाएगा ब्राह्मण जीवन के लिए। तो मुख भी होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी भी कोई भी व्यर्थ न निकले, इसी को कहेंगे हंस मुख स्थिति। बाबा ने कहा ना कि वाणी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हो वो चीज़ ऐसी है कि उसको आप रिटर्न वापस नहीं ले सकते। जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। वेस्ट भी बोला तो वेस्ट का संस्कार पड़ गया, सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ गया वेस्ट का। इसीलिए बाबा कह रहे हैं हंस मुख मतलब जिसके मुख से कभी व्यर्थ भी ना निकले, है ना। इसी को कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख,
है ना। बाबा ने बुद्धि की भी बात कह दी, परख होगी उसमें, है ना, उसमें निर्णय लेने की शक्ति होगी, परखने की शक्ति होगी, किसी के लिए भी शुभ भावना होगी, शुभ कामना होगी, वृत्ति भी कल्याणकारी होगी, है ना, दृष्टि भी बिल्कुल प्योर होगी, एकदम एक्यूरेट होगी, सही चीज़ को देखने वाली होगी, और मुख भी कैसा होगा, होली होगा, पवित्र बोलेगा, है ना, दृष्टि से हमेशा सबके लिए शुद्ध स्नेह होगा, बिल्कुल प्योर लव होगा। तो बाबा कहते हैं इसी को होली हंस दृष्टि, वृत्ति और बुद्धि मुख कहा जाएगा। जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बनकर चलते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए अपने आप को चेक करो, और बाबा कह रहे हैं चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के तुम्हें अधिकारी बना देगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है कि स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है ना। थोड़े समय का अटेंशन है या बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। बाबा पूछ रहे हैं टेम्पररी है या एक लंबा टाइम वो चीज़ सस्टेन करती है ना। जैसे हम लोग सुबह घर को ठीक कर देते हैं या पूरे घर को अगर एडजस्ट करना है तो 1 दिन 2 दिन लगेगा, एडजस्ट कर लिया, फिर उसको मेंटेन करने के लिए अटेंशन चाहिए, नहीं तो फिर से वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी तरह कोई मेकअप होता है या डेकोरेशन होता है तो करना सहज है, उसको कर तो लिया जाएगा, बारीकी उसमें भी चाहिए, आर्ट उसमें भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अटेंशन चाहिए उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि थोड़े समय का अटेंशन है या बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है, इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहाना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा और धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। होली हंस का काम ही है धारण करना। तो ऐसे होली हंस की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो, तो समझने के बाद कर्म में वो चीज़ क्या होनी चाहिए, स्वतः आनी चाहिए। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में नहीं आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो। तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते हो ना, इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। और बाबा और क्या अंडरलाइन कराते हैं, बाबा सीधे शब्दों में कहते हैं कि उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती है, या क्या राइट है क्या रॉन्ग है इस बात की समझ नहीं रहती है। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ब्राह्मण आत्माएं इन बातों को अगर एक स्टेबल बुद्धि के साथ बैठ के समझें कि सही क्या है गलत क्या है, यूजफुल क्या है वेस्ट क्या है, तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तभी तो ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन क्या समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, मैं राइट सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति, बाबा कहते हैं सब कुछ चली जाती है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे से मेहनत लेने का फिर बोझ भी चढ़ता है। बाबा कहते हैं इसका कारण क्या है, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। देखिए, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। कारण क्या है, होली हंस बुद्धि नहीं बने हैं। तो बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करना, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचना, है ना। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं, ये सब सोचने में अब टाइम वेस्ट हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि इसको कहा जाता है कल्याण। बाबा कहते हैं कि इसको कहा जाता है कल्याण की भावना, है ना। ये है ही उल्टा, बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं सोचो क्या करना है, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं, ये इस चीज के ऊपर विचार करो, है ना। उल्टा है ये तो अंडरस्टूड है, उस चीज की बार बार व्याख्या करना या उस चीज की स्मृति में रहने से बाबा मना कर रहे हैं। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव
और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की जो विजय है वो प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं समझा क्या करना है, पहले तो स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर फाइनली प्रकृति पर विजयी बनेंगे। तो ये तीनों विजयी आपको विजय माला का मणका बनाएंगी। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब कुछ आ जाती है ना, तो तीनों पर विजयी हो। देखिए प्रकृति में बाबा ने सब कुछ ऐड कर दिया। सबसे पहले वायुमंडल, वाइब्रेशंस या फिर जो स्थूल प्रकृति है ना, तो बाबा कह रहे इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही है वैजंती माला। तो सभी विजयी है ना। अच्छा, आज फिर जिस दिन ये मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली, उस दिन जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है उनका टर्न है। तो बाबा ने उनके लिए कहा कि ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस है। ये विशेषता है, औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात चांसलर बनना है। तो चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। तो बाप दादा तो सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को चांस दिया है ना, पांडवों को सेवा का चांस वहाँ विशेष मिला हुआ है। तो ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। तो शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया, आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। तो ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त ही समझकर सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है ना। बाप दादा 3 शब्द हमेशा कहते हैं कि जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किया गया था, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आती हैं। एक सरल सिंपल भाषा में 3 बात तो बाबा हमेशा कहता था ना, सबसे पहले निराकारी, फिर निर्विकारी और फिर निरहंकारी। और आज बाबा कह रहा है ये तीनों चीजें निमित्त भाव से आएंगी। तो निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है ना। ट्रस्टी है, एक ट्रस्टी की तरह ही चलना है। अगर ज्यादा से ज्यादा ये शरीर के लिए लगता है कि ये शरीर तो मेरा है ना, कुछ नहीं तो ये शरीर तो मेरा है ना, तो बाबा कहता है, और अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखें कि ये शरीर 5 तत्वों का बना है, 5 तत्वों ने इस शरीर के आकार को रेडी किया है। एंड द मोमेंट आई लीव दिस बॉडी, जिस वक्त हम ये शरीर को छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली ये प्रकृति के फिर से हवाले हो जाएगा। तो इस बात से इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन है कि सच में ये शरीर भी एक ट्रस्टी की तरह ही हम लोगों को मिला हुआ है, ट्रस्टी की तरह इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए मिला हुआ है। बाबा कहते हैं कि सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती। कब मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, ना मैं ना मेरा स्थिति में जो हलचल होती है वो इसी एक कमी के कारण होती है, मैंपन की कमी के कारण, है ना। मतलब मैंपन इतना ज्यादा है, मेरापन इतना ज्यादा है कि वो चीज मन को स्टेबल नहीं करने दे रही है, किसी समर्थ कार्य में लगाने नहीं दे रही है। पता नहीं चलता है लेकिन बुद्धि डिस्ट्रैक्टेड रहती है। तो सेवा में भी फिर मेहनत करनी पड़ती है और फिर अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो निमित्त है, अर्थात जो निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे ना कि निमित्त किसने बनाया है। तो इसी विशेषता से क्या होगा, हम लोग सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो सेवा का विस्तार होना, बाबा कहते हैं कि ये भी तो सेवा की सफलता की निशानी है ना। तो अभी तुम्हें अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी तो बन गए, तो समझा ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है और जो औरों में नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि तो नहीं है, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलियंस है, यहाँ पर तो इंडियंस की भी अपनी अपनी कैटेगरीज है ना, राजस्थानी है, गुजराती हैं, वहाँ पे दे ऑल आर सेम। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है, हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। तो इस जीवन में बाबा कहते हैं अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है ना, कि हमारे को एक लाइफ मिली, ये वाली ब्राह्मण लाइफ, इस पर्टिकुलर नेम एंड फॉर्म के साथ पूरे 84 के साइकिल में हम एक ही बार आएंगे, हम सभी। तो इस नेम एंड फॉर्म में, इस पर्टिकुलर लाइफ में जब स्मृति मिली, जब नॉलेज कॉन्शियसनेस में मिला है, शरीर में रहते हुए मिला है, तो
तो वैसे में अपने लाइफ को कैसे लीड करना है, इस बात का डिसीजन खुद ही लेना है। तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए तो बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जगकर दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हो। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, पहली बात निमित्त भाव की होती है, और दूसरा ये है कि जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति के प्रति एक विशेष बाबा कई बार स्लोगन बताता है, जो कि सेफ्टी का साधन है कि हम निमित्त बने हुए जो करेंगे वो हमें देखकर फिर दूसरे भी करेंगे, है ना। सपोज आप कहीं के ट्रस्टी हो, आप कहीं के किसी पोजीशन के होल्डर हो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जैसा कर्म करोगे, आपके एक्शंस जैसे होंगे, वैसा ही आपको देख करके सब करेंगे, है ना। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा के निमित्त बनने का मतलब हुआ स्टेज पर आना। जैसे कि कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है, किसी भी एक्टर जब कोई ड्रामा में स्टेज पर आता है, तो वो कितना अटेंशन रखता है ना। तो वो सेवा के निमित्त बनने का अर्थ ही यही है कि स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं, स्टेज की तरफ सभी की नज़र होती है। तो और जो जितना हीरो एक्टर होता है, जितना लीडिंग एक्टर होता है, उस पर तो ज़्यादा नज़र होती है ना। कोई मेन एक्टर है तो उसके ऊपर से बुद्धि तो नहीं हटेगी। तो ये स्लोगन सेफ्टी का ही साधन है ना, और इससे स्वतः ही फिर उड़ती कला का अनुभव करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें पहले ही बता दिया कि यू ऑल आर लीड एक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, है ना। ऑब्वियसली ऐसे कलयुग के टाइम में एक ऑन एन एवरेज कोई भी प्यादा ब्राह्मणी क्यों ना हो, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है, जो बिल्कुल ही एकदम कह लीजिए एकदम स्टार्टिंग लेवल का भी पुरुषार्थी क्यों ना हो, उसकी लाइफ भी एक कलयुगी मनुष्य से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है, वैल्यूज़ के साथ होती है, हृदय में धर्म की स्थापना होती है ना। तो फिर भी हम लोगों का जो स्थिति है, हमारा जो लाइफ है, वो डेफिनेटली बहुत एनलाइटनिंग है ना। और वो उस चीज़ की मर्क्यूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उस स्थिति में ऊपर आते जाते हैं, उतना ज़्यादा और शाइन करते जाते हैं। तो इसीलिए सबकी नज़र हम पर है। तो वैसे तो चाहे सेंटर पे रहते हैं या कहीं भी रहकर सेवा करते हैं, सेवाधारी तो सभी हैं ना। फिर कई अपने निमित्त स्थानों पर ही रहकर सेवा का चांस लेते हैं, तो वो भी तो सेवा की ही स्टेज पर है। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सपोज आप ज्ञान में अकेले भी चल रहे हैं घर में, सो एवरीबडी नोज इनसाइड योर हाउस कि यू आर अ ब्रह्मा कुमारी, आप एक ब्रह्मा कुमारी हो, ब्रह्मा कुमार हो, या आपके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, वो आपके एक्शंस को नोट कर रहे हैं कि इतना जो शिव बाबा करते हैं ये लोग, तो इनको शिव बाबा क्या सिखाते हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग ब्रह्मा कुमारीज, वी आर रिप्रेजेंटिंग शिव बाबा वेयर एवर वी आर गोइंग। हम अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमारा जो एक बेसिक लाइफस्टाइल है, बेशक खाना वाली चीज़ ही क्यों ना हो कि बिना प्याज लहसुन के खाएंगे, तो ऑब्वियसली सब सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई यू डोंट ईट अनियन एंड गार्लिक। तो आप आंसर में यही कहोगे ना, बिकॉज ब्रह्मा कुमारीज फॉलो करते हैं, शिव बाबा ऐसे कहते हैं, जो भी आपका आंसर देने का तरीका है। सो वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक इम्पैक्ट डालती है और बाबा को प्रत्यक्ष कराती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर रहे हैं। तो बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, लेकिन बाप के पास कोई स्थूल फाइल नहीं है। एक सेकंड में हर एक का आदि से अब तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज हो जाता है, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। बाप दादा के पास तो जैसा है, जितना है, सब कुछ है ना। जिस स्टेज से करता है सब कुछ जमा होता है। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में बाबा कहते हैं शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वो तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के जो संस्कार के कारण है, वही हलचल है। उनको भी पार करके स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए बाप दादा ऑब्वियसली इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हुए शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं।
एक बल, एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों ही पंख इकट्ठे हैं ना। तो सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बनकर आगे बढ़ रहे हैं, हलचल को पार करने में होशियार हैं। तो सभी का चित्र वही है। फिर बाबा कहता कि पांडव मोटे, ताजे, लंबे चौड़े दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनकर सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की बहुत विशेषता पर खुशी तो है ना। तो विशेष खुश नसीब तो हम सभी डेफिनेटली हैं। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा के हर्ष होता है, कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं, हर एक दो से प्यारा ही उन्हें लगता है। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हो ना, जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे। क्यों? क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी तो यही है ना कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना, तो बाप तो रिटायर हो जाएंगे और फिर रिटायर होकर देखेंगे। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करना। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं ना। फिर बाबा ने थोड़ा सा पार्टियों से मुलाकात किया है और कहा है कि सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषताएं दिखानी है। तो ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है और व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा ये जो विशेष शब्द है ये जरूर याद रखना है। बोलना भी विशेष है और देखना भी विशेष है, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। विशेष मतलब स्पेशल, ऑर्डिनरी ना हो, साधारण या वेस्ट ना हो। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो हर बात में विशेष शब्द जरूर ऐड करते जाना है। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो सदा बाप और वर्षे की स्मृति रहती है ना। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। तो स्थिति का आधार ही स्मृति है। स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी फिर कमजोर होगी, सीधी साफ बात है ना। हमारी जो स्मृति है वो अगर सदा शक्तिशाली है तो वो शक्तिशाली स्मृति क्या हुई, मैं बाप का और बाप मेरा ना। तो इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली फिर बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हों। जैसे स्विच अंधियारा होता है, ऐसे ही स्मृति भी एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। तो सदा स्मृति रूपी जो स्विच है उसका अटेंशन रहे। तो इसी से स्वयं का और सर्व का कल्याण है। और नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृतियां तो सब समाप्त। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। और सभी बाबा कहते हैं अपने को भाग्यवान समझते हो ना। वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। तो एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया और इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। और सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। तो ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं हैं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला थके क्यों। बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। तो बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। और जन जन का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है, सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। और जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये नहीं हो सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आएगा। अच्छा, आज का वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव, है ना। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक तो सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है वो भी खुश हो जाती है।
उसकी भी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय फिर दे देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। और स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। कल जैसे बाबा ने सेम चीज क्रोध के ऊपर कहा था ना, कि क्रोधी का काम क्या है, क्रोध करना, और हमारा काम क्रोध करना नहीं, उसका ऑपोजिट, उसको शांत करने का। ओम शांति।